क्या आप जानते हैं महाभारत का एक ऐसा योद्धा भी था जो केवल 3 तीरों से ही पूरी की पूरी महाभारत जीत सकता था। एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति देखकर स्वयं श्री कृष्ण को भी चिंता हो गई थी, जिसकी वीरता इतनी अद्भुत थी कि कौरव और पांडव दोनों ही उसे अपनी ओर से युद्ध में उतारना चाहते थे। मगर अंत में उस योद्धा ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। कौन था ये योद्धा? क्या थी उसकी 3 तीरों की रहस्यमयी शक्ति और क्यों उसे युद्ध में भाग लेने से रोक दिया गया? नमस्कार, कहानी फायर में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे उस वीर की कथा जिसे आज खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। यह कहानी है बर्बरीक की। घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र। कहा जाता है बर्बरीक का जन्म ही उस युद्ध को देखने के लिए हुआ था जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। लेकिन विडंबना देखिए, वो युद्ध का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनकर भी युद्ध में भाग नहीं ले पाया। क्यों उसे अपना सिर त्यागना पड़ा? और क्या वाकई में सिर्फ 3 तीरों से वह पूरी सेना को नष्ट कर सकता था? आइए शुरू करते हैं ये रहस्यमय कथा। बर्बरीक का जन्म महाबली घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के घर हुआ था। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत प्रतिभा थी। युद्ध कला में उसकी रुचि और दक्षता अप्रितम थी, लेकिन उसका लक्ष्य साधारण नहीं था। वह चाहता था अजय बनना। इसी चाह में वह गया तपस्या करने और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक वरदान दिया, 3 अमोघ बाण। इन 3 बाणों में ऐसी शक्ति थी कि पहला बाण शत्रु को चिन्हित करना था, दूसरा बाण सभी शत्रुओं को नष्ट कर देता था और तीसरा बाण यदि गलती से कोई निर्दोष चिन्हित हो जाए तो उसे वापस बुला लेता था। यानी केवल 3 बाणों से ही बर्बरीक पूरे संसार को जीत सकता था। जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि बर्बरीक युद्ध देखने कुरुक्षेत्र जा रहा है तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो परिणाम क्या होगा। कृष्ण ने सोचा, अगर ये बर्बरीक युद्ध में गया तो न्याय और अन्याय का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण साधु वेश में बर्बरीक के पास गए और बोले, हे वीर, बताओ तुम युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, जहाँ भी पराजित पक्ष होगा मैं वहाँ खड़ा रहूंगा। कृष्ण चौंक गए, क्योंकि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरता और हारने वाले की ओर से लड़ता तो वह अंतहीन युद्ध बन जाता, क्योंकि बर्बरीक की शक्ति से हारने वाला पक्ष जीतने लगता। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। श्री कृष्ण ने एक पेड़ दिखाया जिसमें कई पत्ते थे। उन्होंने कहा, इस पेड़ के सभी पत्तों को अपने तीर से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने पहला तीर चलाया। उस तीर ने सारे पत्तों को चिन्हित कर दिया। दूसरा तीर छोड़ा और सभी पत्ते कटकर गिर गए। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा रखा था, पर बर्बरीक का तीर उस पत्ते को भी भेदने के लिए उनके पैरों की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण चौंक गए, ये तीर तो सचमुच अमोघ है। अब श्री कृष्ण ने अपनी असली रूप का दर्शन कराया और कहा, हे बर्बरीक, धर्म की रक्षा के लिए मैं तुमसे बलिदान मांगता हूँ। क्या तुम मुझे अपना सिर दान कर सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, जब यह शरीर ही धर्म की राह में नहीं चल सकता तो इसका सिर भी किस काम का? उन्होंने खुशी खुशी अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर एक ऊंचे टीले पर रखा ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। महाभारत के 18 दिनों तक बर्बरीक का कटा हुआ सिर युद्ध को देखता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब सभी योद्धा आपस में लड़ने लगे कि महाभारत में विजय का श्रेय किसे मिले, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम बताओ सबसे अधिक पराक्रम किसने दिखाया? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने तो केवल एक ही पुरुष को हर ओर विचरते देखा और वो थे श्री कृष्ण। वह जहाँ जहाँ जाते वही वही विजय होती, बाकी सभी तो मात्र मोहरे थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम रूप में पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम बाबा। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी झोली भर जाएगी। आज बर्बरीक राजस्थान के खाटू नगर में श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं।
उनका मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। खाटू श्याम बाबा का भक्त केवल चमत्कार के लिए नहीं आता, वह आता है श्रद्धा के साथ। वह भक्त सिर झुकाकर कहते हैं, जो हार के पक्ष में था वो आज सबकी जीत बन गया। आज भी जब कोई हारता है, टूटता है, बर्बाद होता है, तो वो कहता है अब श्याम बाबा ही मेरी नैया पार लगाएंगे। बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है सच्चा बलिदान क्या होता है और धर्म की राह पर चलना क्यों जरूरी है, और यह भी कि शक्ति से ज्यादा जरूरी है विवेक। तो दोस्तों, जिस योद्धा ने 3 बाणों से पूरी महाभारत जीतने की ताकत रखी, उसने अपने अहंकार को नहीं, अपने सिर को त्यागा, क्योंकि उसे पता था धर्म की विजय शक्ति से नहीं, त्याग से होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल कहानी फायर को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।